क्या हाल है? ठीक है। क्या हाल चाल है? आवाज आवाज जा रही है? अच्छा, ये श्लोक लिखे थे तुम? दूसरा वाला, स्निग्धम वीक्षित मन्यतोपि नयने यत् प्रेरयन्त्या तया यातम यच्च नितंबयोर्गुरुतया मंदम विलासादिव मागा एत्युपरुद्धया यद्यपि तत् सासूय मुक्ता सखी सर्वं तत्किल मत्परायणमहो काम स्वदाम पश्यति। इसके बाद नहीं लिखे थे? लिखे थे। इसके बाद विदूषक का प्रवेश होता है। भो वयस्य, राजा से कह रहा, विदूषक होता है जो राजा के हम उम्र का होता, उसके बराबर के उम्र का होता है, और राजा को मनोरंजन करते हुए, उसको खुश रखते हुए सही दिशा निर्देश करता है। दबाव देकर नहीं, चुटकुला कहकर, अपने अंग को टेढ़ा करके, मुंह टेढ़ा, शरीर टेढ़ा, जिस तरह से राजा को अच्छा लगे, उसको हंसी आवे, उसको खुशी हो, ऐसा आचरण करते हुए सही रास्ता देने का काम करता है विदूषक। और वो ब्राह्मण होता, जैसे मंत्री होते हैं ना, उसी प्रकार ब्राह्मण होता है विदूषक। कुल मिलाकर के उसका काम है अपने सही रास्ते पर राजा चले, इसका प्रयास करना। लेकिन वह प्रयास कैसा? तो प्रहसन के माध्यम से, मनोरंजन के माध्यम से खुश करके, उसको समझाते बुझाते, बहला फुसलाकर सही रास्ते पर रखने का कर्तव्य होता है विदूषक का। तो वही विदूषक बोल रहे हैं। दूसरे श्लोक के बाद पंडित जी विदूषक कह रहे हैं। दूसरे श्लोक के बाद गद्य है, विदूषक का प्रवेश हुआ है। भो वयस्य, हे हम उम्र, हे मित्र, न मे हस्तपादम प्रसरति, न मेरा हाथ काम कर रहा है, न पैर काम कर रहा है। वांग मात्रेण जापयिष्यामि, केवल वाणी से ही आपका जय जयकार कर सकता हूं, अभी कर रहा हूं। राजा सस्मितम, राजा तो समझ रहा है कि ये कुछ ऐसा मजाक कर रहा है या ऐसे ही हंसाने के लिए बोल रहा है। तो राजा का कहना है, राजा कह रहे हैं सस्मितम मतलब मुस्कुरा करके, कुतोयम गात्रोपघातः
ये शरीर पर चोट कैसे लगी, कैसे टेढ़ी हो गई शरीर, क्योंकि हाथ पैर सब लंगड़ा लुल्हा जैसे करके खड़ा, कुबड़ा होकर के खड़ा था विदूषक। तो विदूषक कहा कुतः किल स्वयं अक्षाकुलीकृत्य अश्रु कारणम पृच्छसि। आंख में उंगली डाल करके आप बोल रहे हैं कि आंख में क्या हुआ, आंख में आंसू क्यों आया। राजा कह रहे हैं न खलु अवगच्छामि, मैं समझ नहीं पाया कि ये क्या बोल रहे हैं आप। हम आंख में उंगली क्या किए, हम कैसे चोट पहुंचाए आंख को। विदूषक कहा भो वयस्य, हे मित्र, यद बेत सहा, बेत समझते हो, बेत 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 नदी किनारे होता है। हाँ 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 हाँ, उसका पेड़ देखे हो, पेड़, उसका बांसुरी भी बनता है, बेत भी बनता है, नदी किनारे होता है। तो उसी के बारे में कह रहा है यत बेतसः कुब्ज लीलाम विडम्बयति तत् किमात् मनः प्रभावेण ननु नदी बेगस्य। तो वो बेत का पेड़ जो होता है ना, नदी किनारे होता है, और उसको पानी का नगदा, पानी का ढेर, पानी की धारा जब मारती है, उसमें धारा के चोट से वो बेत धीरे धीरे टेढ़ा हो जाता है। इतना न उस पर धारा का जोड़ पड़ता है कि बेत टेढ़ा हो जाता है। वही पूछ रहा है विदूषक कि ये जो टेढ़ापन है बेत का, वो अपने आप टेढ़ा हो जाता है या नदी के वेग से। तो राजा बोलता है नदी बेगस तत्र कारणम, नहीं, अपने आप टेढ़ा नहीं होता है, वह नदी के वेग के कारण टेढ़ा होता है। विदूषकः ममापि भवान, और मेरा भी जो ये हाथ पैर टेढ़ा हो गया है, पीठ टेढ़ी हो गई है, कुबड़ा जैसे लग रहे हैं, तो मेरा भी आप ही कारण है, आपके नाते ये सब हमको परेशानी आई है। राजा कथम एवा, वो कैसे, हम क्यों कारण है, हम क्या किए हैं। तो विदूषक बोल रहा है एवं राजकार्यानुज्झित्वा, अपने राजकाज को छोड़कर तादृश आकुल प्रदेशे, उस टाइप का जो दुरूह रास्ता है, ऐसा आकुल प्रदेश है, और उसमें वनचर की तरह, जो वन में रहने वाले लोग हैं उनकी तरह आप हो गए हैं, उसकी तरह दौड़ते फिर रहे हैं खराब रास्ते में, आप तो हो गए। राजा खानदान के हैं, मजबूत हैं, आप हो गए। यत् सत्यम प्रत्यहम स्वापद समुत्सारणैः संक्षोभित संधि बंधानाम मम गात्राणाम अनिशोस्मि संवृत्ता। लेकिन हम आपके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते, इन वन के प्राणियों के पीछे दौड़ते दौड़ते हमारी शरीर टेढ़ी हो गई है। तत्प्रसादयिष्यामि विसर्जितुम,
इसीलिए मेरा आग्रह है कि मामेकाहमेव तावत विश्रमयितुम। मेरा ये आग्रह है कि एक दिन आप विश्राम कर लें ताकि मैं भी विश्राम कर सकूं और शरीर ठीक हो जाए। राजा राजा अपने मन में सोच रहा है, अयम चैवम आह ममापि काश्यपसुता मनुस्मृत्य मृगया विक्लवम चेतः। राजा मन ही मन सोच रहा है, यह विदूषक भी मृगया बंद करने को कह रहा है और मेरा मन भी मुनि कन्या शकुंतला को याद करते रहने के कारण शिकार के प्रति उदासीन हो रहा है। कुतः, श्लोक लिख लीजिए, तीसरा श्लोक है, न नमयितुम अधिजस्मस्मि, न नमयितुम न नमयितुम मधिज्यमस्मि, न नमयितुमधिज्यमस्मि शक्तो धनुरिदमाहितसायकम् धनुरिदमाहितसायकम् मृगेषु। माहितसायकम् मृगेषु। सह वसति मुपेत्य यैः प्रियायाः कृत इव मुग्धविलोकितोपदेशः। फिर से पढ़ देते हैं, न नमयितुमधिजस्मस्मि शक्तो धनुरिदमाहितसायकम् मृगेषु। पूर्ण विराम। दूसरी पंक्ति, सह वसति मुपेत्य यैः प्रियायाः कृत इव मुग्ध विलोकितोपदेशः। लिख लिए?
अन्वयः मुग्ध मुग्ध विलोकितोपदेशः। हाँ, न नमयितु मधिज्यमस्मि शक्तो न नमयितु मधिज्यमस्मि शक्तो धनुरिदमाहितसायकं मृगेषु सह वसतिमुपेत्यः मुपेत्य यैः प्रियायाः कृत इव मुग्ध विलोकितोपदेशः। विलोकितोपदेशः कितोपदेशः। अन्वयः अधिज्यम आहितसायकम इदं धनुः मृगेषु नमयितुं नमयितुं नमय हरस्व इकार नमयितुं न शक्तोस्मि यैः प्रियायाः सह वसतिम् उपेत्य मुग्ध विलोकितोपदेशः मुग्ध विलोकितोपदेशः कृत इव अस्मि कृत इव अस्मि। राघव नहीं लिख रहे हो तुम? व्याख्या लिख रहे हो ना? व्याख्या अच्छा लिख रहे हो ना व्याख्या? विदूषको व्याख्या लिख लो। विदूषकोक्तिम निशम्य विदूषकोक्तिम निशम्य राजा दुष्यंतो विचारयति। न नमयितुमिति
राघव कोई और है हॉल में? कोई और हॉल में है तो कहो बाहर जाएगा, क्लास के बाद आएगा। न नमयितुमिति जा मधिगत मधिज्यम आरोपित मौर्वीकम। आहित सायकम आहतः सायको यस्मिन् तत् आहित सायकम संयोजित बाणम इदम धनु कोदंड में तत् मृगेषु हरिणेषु हरिणेषु नमयितुम व्यापारयितुम न शक्तोस्मि। न समर्थोस्मि। पूर्ण विराम। यैः मृगैः मृगैः प्रियायाः दयितायाः कर्णसुतायाः शकुन्तलायाः सह वसतिं वसतिं वने, हाँ वने एकत्र वासम सहवासम संगतिम वा उपेत्य प्राप्य समधिगत्य मुग्धानि
स्वभाव सुंदराणि निश्चलानि च तानि विलोकितानि। अवलोकनानि दृष्टयः तेषाम्। उपदेशः शिक्षेति। मुग्ध विलोकितोपदेशः कृतः वितरितः। मत प्रिया लोचन तुल्य नयनानाम हरिणांगनानामुपरि कथमहं बाणप्रहारं करिष्ये। कथमहं बाणप्रहारं करिष्ये इति भावः। एभिः हरिणैः मम प्रियायाः शकुन्तलायाः मम प्रियायाः शकुन्तलायाः सकाशात् मुग्धवीक्षणं शिक्षितमिति तया साकमेषां गुरुशिष्य भावात् तस्याः
शिष्यभूता एते हरिणा मया न बध्या। भवितुमर्हति भवितुमर्हति। भवितुमर्हन्ति। पूर्ण विराम। मया नृशंसेन तालव्य स पहला नृशंसेन ल अक्षय दीर्घ ईकार ल क्षय संयुक्त दीर्घ ईकार लक्षीकृता लक्ष्य में दीर्घ ईकार लक्षीकृता एते यस्मिन् समये मां भयतरलतारम् निरीक्षिष्यन्ते। तस्मिन् काले मम हस्तात् धनुर्बाणा निपतिष्यन्ति। राजा कह रहे हैं मन में कि यह विदूषक जो है मृगया मन शिकार खेलना बंद करने को कह रहा है। और मेरा भी मुनि कन्या शकुंतला को याद करते रहने के कारण शिकार के प्रति उदासीन हो रहा है, क्योंकि अपने इस बाण संधान किए हुए धनुष को प्रत्यंचा पर जो चढ़ा हुआ है बाण, उसको मैं मृगों के ऊपर तान कर उन पर बाण को नहीं छोड़ सकूंगा। क्यों नहीं छोड़ सकूंगा? वो इसलिए कि जिन मृगों ने मेरी प्रिया के साथ ही साथ वन में रहकर उसकी सी नेत्र कांति पाई है। मतलब कवि का कहना है कि मृग के समान, हिरण के समान ही शकुंतला के बड़े बड़े नेत्र हैं। ठीक है, उन मृगों के समान ही शकुंतला के बड़े बड़े नेत्र हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं।
इसीलिए प्रिय की अनुकूल कारिणी इन मृगों पर जो उसके साथ रहती है, उन मृगों पर बाण छोड़ना समीचीन नहीं होगा। शकुंतला की संगति से ही इन मृगों की आंखें इस प्रकार भोली भाली हैं और प्रतीत हो रहा है कि इन्होंने उसी से यह भोलापन सीखा है। इन शकुंतला की प्रिय शिष्या मृगियों की आंखों का भोलापन मुझे अति प्रिय लगता, अतः मैं इन पर क्रूर दृष्टि नहीं रख सकता। इस प्रकार शकुंतला की अनुस्मृति से राजा को मृगों के शिकार में नीरसता प्रतीत हो रही है। इस श्लोक का यही भाव है। श्लोक को फिर से पढ़ देते हैं। न नमयितुम अधिजमस्मि शक्तो धनुरिदमाहित सायकम मृगेश। न नमयितुम अधिजमस्मि शक्तो धनुरिदमाहित सायकम मृगेषु। सह वसति मुपेत्य यैः प्रियायाः कृत इव मुग्ध विलोकितोपदेशः। न नमयितुमधिजमस्मि शक्तो न नमयितु मधिजमस्मि शक्तो धनुरिदमाहित सायकम मृगेषु। सह वसति मुपेत्यः यैः प्रियायाः कृत इव मुग्ध विलोकितोपदेशः। मुग्ध विलोकितोपदेशः। न नमयितुमधिजमस्मि शक्तो धनुरिदमाहित सायकम मृगेषु। न सह वसति मुपेत्य यैः प्रियायाः कृत इव मुग्ध विलोकितोपदेशः। हाँ। न नमयितुमधिजमस्मि शक्तो धनुरिदमाहित सायकम मृगेषु। सह वसति मुपेत्य यैः प्रियायाः कृत इव मुग्ध विलोकितोपदेशः।
हो गया? ठीक। समय से जुड़ जाया करिए। खुश रहिए।